नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो 2% हमारे बॉडी वेट का होता है, लेकिन ये हमारी ली हुई ऑक्सीजन का 25% यूज करता है। और अगर इसे लगातार ब्लड सप्लाई ना मिले तो कुछ ही मिनट में ब्रेन सेल्स प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए आज मैं आपको 7 सिंपल योग आसन बताने वाली हूँ जो ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, ब्रेन सेल्स को पोषित करते हैं और आपकी मेंटल क्लैरिटी को बेहतर बनाते हैं। शुरू करने से पहले याद रखिए, हर आसन सबके लिए सूटेबल नहीं होता है, इसीलिए हमेशा सही गाइडेंस में प्रैक्टिस करिए। पहला है योगेंद्र चक्रासन। सीधे खड़े हो जाएं, पैर पैरेलल और थोड़ा डिस्टेंस। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और धीरे से पीछे झुककर स्पाइन को आर्च करें। फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुककर हाथों को नीचे ले आएं और बॉडी को स्ट्रेच करें। कुछ सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे से पूर्व स्थिति में आ जाएं। यह आसन हार्ट आउटपुट बढ़ाता है और ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है। यहाँ स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है। दूसरा है योगेंद्र हस्त पादासन। सीधे खड़े हो जाएं, पैर साथ में रखें। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे झुककर पैरों को छूने की कोशिश करें। सिर को घुटनों के पास ले आएं। ये जेंटल फॉरवर्ड बेंड है जो ब्रेन तक सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह बढ़ाता है और स्पाइन को स्ट्रेच करता है। तीसरा है योगेंद्र योग मुद्रा। यहाँ पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। हाथ पीछे ले जाकर एक हाथ से दूसरे हाथ की रिस्ट को पकड़ें। सांस पहले अंदर लें, सांस छोड़ते हुए आगे झुककर सिर को जमीन पर ले आएं। अब यही दोनों साइड पर ट्विस्ट करके दोनों बाजू एक के बाद घुटने पर टच करें और फिर पूर्व स्थिति में आ जाएं। यह आसन नर्वस सिस्टम को शांत करता है और ब्रेन का ऑक्सीजनेशन बढ़ाता है। चौथा है योगेंद्र कोणासन 3। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस रखें। हाथों को आगे लाकर दोनों बाजू साइड में फैलाएं और सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करें और लेफ्ट हैंड सीधा सर के ऊपर रखें और फिर उसकी उंगली पर सिर को घुमाते हुए देखें और इसी तरह दूसरी साइड पर भी करें। ये पोज स्पाइन और ब्रेन रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और ब्रीदिंग मसल्स एक्टिवेट करता है। पांचवा है योगेंद्र अधोमुख श्वानासन। पहले वज्रासन में बैठें, फिर हाथों और पैरों पर आकर हिप्स को ऊपर उठाएं। बॉडी को इन्वर्टेड वी शेप में रखें। कुछ देर होल्ड करें और नॉर्मल ब्रीदिंग करें। यह आसन ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन देता है और माइंड को शांत करता है। छठा है योगेंद्र शशांक आसन। वज्रासन में बैठें, दोनों घुटनों को खोल लें, आगे झुकते हुए माथा जमीन पर टिकाएं और दोनों हाथ आगे की तरफ फैलाएं। यहाँ रिलैक्स होकर नॉर्मल ब्रीदिंग करें। यह आसन टेंशन कम करता है और ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाता है। सातवां है योगेंद्र सर्वांगासन। पीठ के बल सीधा लेट जाएं, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और फिर और ऊपर ले जाएं। हाथों से कमर पर सपोर्ट दें। पूरे शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। कुछ सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे से वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। ये इन्वर्जन पोज है। ये ब्लड फ्लो ब्रेन तक अच्छी तरह बढ़ाता है और पूरी बॉडी को एनर्जाइज करता है। याद रखें, हर आसन सबके लिए सूटेबल नहीं होता। अगर आपको हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, बैक या नेक इश्यू, हर्निया, ग्लूकोमा, रीसेंट सर्जरी या प्रेगनेंसी है तो इन्वर्टेड या डिफिकल्ट पोजेस अवॉइड करें। हमेशा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही प्रैक्टिस करें। तो इन 7 योग आसनों को रोज प्रैक्टिस करके आप अपने ब्रेन को फ्रेश और नरिशिंग ब्लड दे सकते हैं। जब ब्रेन को सही ऑक्सीजन मिलती है तो आपके थॉट्स, फोकस और डिसीजन मेकिंग सब कुछ और शार्प हो जाते हैं। शुभमस्तु। नमस्कार।